जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं और उम्मीद है आपको स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी मार्गदर्शन जो है मिलेंगे बाबा जी की कृपा से। तो जहाँ तक इच्छाओं की बात है, आपकी आत्मा मन की अनुकृति भी कर लेती है और अनुकृत इच्छाओं का संशोधन भी, परंतु कर्मों का क्या? यदि आपके किरदार ने किसी को हानि पहुंचाई है तो आवश्यक नहीं है कि उसे भी हानि पहुंचे। आपके किरदार द्वारा किए गए कार्यों का कई कारणों से परिणाम नहीं मिलता, परंतु आपकी आत्मा उन कार्यों की अनुकृति करते हुए अपने ऊपर कर्म की प्रकाश पोटलियाँ लाद लेती है। उनका क्या? किरदार के कार्य निष्फल रहते हैं तो आत्मा को भी वे कर्म त्यागने पड़ते हैं, परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके किरदार ने कुछ किया जिसका परिणाम मृत्यु है। मान लीजिए कि कुछ बाहरी कारकों ने इस परिणाम को रद्द कर दिया और आपके किरदार की रक्षा कर दी, परंतु आत्मा ने तो उस कार्य की अनुकृति करके अपने ऊपर कर्म लाद लिए हैं। उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपकी आत्मा को तो मृत्यु के अनुभव से गुजरना होगा। चूंकि वर्तमान किरदार मृत्यु से बच चुका है, आपकी आत्मा को एक बदतर किरदार में स्थानांतरित होकर मृत्यु का अनुभव करना होगा। इस स्थानांतरण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा उस कर्म का त्याग करे। अवांछित इच्छाओं से छुटकारा स्वप्न लोक में मिल सकता है, परंतु कर्मों से नहीं। तो फिर आत्मा ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने की चेष्टा कैसे करती है? सुप्त और अज्ञानी आत्माएं ऐसे कर्मों को उन आत्माओं पर लादने की चेष्टा करती है जिनसे वे जुड़ी हुई है। एक पक्षीय लगाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे कर्मों को अन्य आत्माओं पर लादने का साधन बन जाता है। यह सिद्धांत काले जादू जैसे दुष्ट विज्ञान का आधार भी है। यदि आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मन में आपके प्रति लगाव पैदा करें, परंतु आपके मन में उनके प्रति लगाव पैदा ना होने दें। इस तरह आपकी आत्मा पर लदे बुरे कर्म उनकी ओर बहने लगेंगे, परंतु इस तरह दूसरों पर अपने बुरे कर्म उड़ने के दीर्घकालिक परिणाम घातक होते हैं। अपने जितने भी बुरे कर्म आपने दूसरों पर उड़ेले हैं, वे सारे कर्म एक साथ कभी भी वापस आपके ऊपर लग सकते हैं। फिर जो पीड़ा होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जागृत आत्माओं को अपने बुरे कर्म से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बुरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे अपने बुरे कर्मों का निस्तारण बड़ी सुचिता से कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे बुरे कर्म से छुटकारा पाना है जिसका परिणाम मृत्यु का अनुभव है। आप अपने वर्तमान किरदार को छोड़कर अस्थायी रूप से किसी ऐसे किरदार में प्रवेश कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो। ऐसा करने के लिए आपको पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी होने वाली थोड़ी बहुत जागृति से भी आप ऐसा कर सकते हैं और देवता ऐसा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जय श्री सीताराम जी, जय। जबकि मैंने आपको तकनीकी ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान का अभ्यास करने की बारी है, परंतु उससे पहले मैं आपको अंतिम ज्ञान देने के लिए कुछ दृश्यों में ले जाना चाहूँगा। तो महत्वपूर्ण बातें। और पहली बात, ज्ञान प्राप्ति किरदार की इच्छा होती है। यह बात और है कि यह इच्छा आत्मा की जागृति में सहायक होती है, परंतु बहुत सारे साधक ज्ञान के कारण भी किरदार में अटके रह जाते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति द्वारा किरदार को पूर्ण बनाने में प्रयास में एक के पश्चात एक जन्म लेते रहते हैं। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किरदार को सदा ऐसा लगेगा कि ज्ञान में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि किरदार के लिए ज्ञान केवल जानकारी और जानकारी का कोई अंत नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी का भंडार उपलब्ध कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपकी आत्मा को जागृत करना, और उसके लिए आवश्यक है ज्ञान का अभ्यास करके मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना। दूसरी बात, मन जब आत्मा को समझने का प्रयास करता है तो वह और भी भ्रमित
हो जाता है। मन को आत्मा के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी आत्मा यह बोध कर सके कि वह मन नहीं है, किंतु बहुत सारे साधक अध्यात्म के नाम पर मन के व्यायाम करते रहते हैं। मन चाहे आत्मा के ऊपर सहस्त्र पुस्तकें पढ़ या लिख ले, मन मन ही रहेगा। मन स्वयं अपूर्ण है, इसलिए वह किसी भी विषय को पूर्णता से नहीं समझ सकता। आत्मा को समझने का मन का प्रयास व्यर्थ है। यह प्रयास मन को ऐसी माया में ले जाता है जिसमें वह स्वयं को आत्मा मान बैठता है। आत्मा भी ऐसी वैसी नहीं, अपितु ज्ञानी आत्मा। ऐसे ज्ञान से अज्ञानी होना उत्तम है। यह बात स्पष्टता से समझ ले। मन काल आकाश के भीतर अस्तित्व में है और भीतर ही रहेगा। केवल आत्मा मुक्त हो सकती है, मन नहीं। तो इस प्रकार हमने समझा श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी बाबा जी ने जो ज्ञान हम सब शिष्यों को दिया है, जो हम सब भक्तों को दिया है, वो है कि आप जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए। पर अटैचमेंट मन से, और यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर समझ में आ रहा है और मुझे जो यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है वो है विनम्रता। मैं जब रीड करती हूँ ना, आपके सामने में ही रीड करती हूँ, इससे जस्ट पहले मुझे एक ऐसा दृश्य मेरे सामने में आया जो है पेड़ का, ठीक है। जो वृक्ष होता है उसमें काफ़ी सारे फल होते हैं, ठीक है। फल लदे होते हैं तो वो झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी आत्मा होती है, जो ज्ञानी मन होता है, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो काफ़ी विनम्र होते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी अहम नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कोई भी भार नहीं होता। जिनके मन में काफ़ी भार होंगे, जिनके अंदर काफ़ी अहम होंगे, वो स्वयं समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना ज्ञान होगा, है ना। तो बाबा जी का संदेश है यहाँ पर, बाबा जी का ज्ञान यहाँ पर कि आप ज्ञान अर्जन कीजिए अपने आत्मा को जागृत करने के लिए। कभी भी मैं पूर्ण हूँ या मेरा आत्मा पूर्ण होगा या मैं में नहीं हमें जाना है। हमें पूरी तरीके से हम जब जो भी हम ज्ञान अर्जन करें, यदि हम परमात्मा जी की शरण में रहते हुए वो ज्ञान अर्जन करते हैं तो वो ज्ञान हमारी आत्मा में रहता है, जो कि हर जन्म में चला आता है। लेकिन यदि अहम में आप किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ें आपके मन का भार होती है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।